हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में इवन इफ़ पढ़ाऊँगा। इवन इफ़ क्या है? इवन इफ़ कंडीशन विदाउट इफ़ है, यानी कि इसके अंदर हम बात करेंगे कंडीशन या विदाउट इफ़, यानी कि विदाउट इफ़ ऐसे कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, कंडीशन विदाउट इफ़ के बारे में बात करेंगे। अब ये तो बहुत दूर की बात है, कंडीशन विदाउट इफ़ क्या है, क्यों है। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई इवन इफ़ क्या है। इवन इफ़ क्या है? व्हेन नो कंडीशन कैन इफेक्ट द रिजल्ट, यानी कि कोई भी कंडीशन किसी चीज़ को असर ना कर सके। जैसे कि मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप बाइक में जा रहे थे, समझे आपको, फॉर एग्जांपल आप बाइक में जा रहे थे, फॉर एग्जांपल बाइक में हैंडल जो भी बन सकता है, सही, बाइक में जा रहे थे और आपको जाते वक्त आपको ये पुलिस वाले ने पकड़ लिया। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं भाई रुको, रुक जाओ। तो फॉर एग्जाम्पल आप रुक गए और बोलते लाइसेंस दिखाओ, आपके पास लाइसेंस नहीं था। तो वो आप क्या कहते हैं, बोलते चलो थाने चलो। फिर क्या आपको कहते हैं भाई आप क्या करो, आप उसको वो पे करो, क्या करो, फॉर एग्जाम्पल चालान पे करो, ये करो वो करो। तो वो आप कहते हो नहीं नहीं मैं नहीं पे कर सकता। तो वो कहता है कि भाई चालान तो पे करना पड़ेगा। अगर आप प्रेसिडेंट के बेटा भी हो ना, तब भी आपको चालान पे करना पड़ेगा। समझ है आपको? यानी कि अगर प्रेसिडेंट का बेटा कितना बड़ा होता है मगर कोई भी चीज़ को इफेक्ट नहीं कर रही है, तो क्या होता है, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ को इफेक्ट ना करे तो हम क्या करते हैं, इवन इफ का इस्तेमाल करते हैं। बातें बहुत हो गई, ड्राइंग भी हो गई, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे हम लोग। एग्जाम्पल में इस तरह से है, आई विल नॉट गेट मैरिड इवन इफ माई पेरेंट्स अलाउ मी। यानी कि अब मैं यहाँ अपनी मिसाल दे रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ही लिख देते हैं कि भाई ही विल नॉट गेट मैरिड इवन इफ हिज पेरेंट्स अलाउ हिम, यानी कि वो शादी नहीं करेगा इसके बावजूद, या अगरचे इसके पेरेंट्स अलाउ कर दे। यानी कि इसके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, इसके माँ बाप अलाउ कर रहे हैं, इसके खानदान वाले अलाउ कर रहे हैं, इसका रिश्ता भी आ गया है, वो कमा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर क्या हो रहा है, उसका डिसीजन चेंज नहीं हो रहा। समझे आपको? यानी कि अगर मैं को मिसाल इस तरह और भी दे सकता हूँ, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग हैं, हम टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग लेक्चर्स बनाते हैं, हम लोग वेबसाइट को अपडेट कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हमें बहुत सारी तकलीफें आती हैं। तो हम कहते हैं अगर बहुत सारी तकलीफें क्या हो, जितनी भी तकलीफें हैं हमें तो ऊपर ही जाना है, हमें क्या करना है, बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर बनाने। तो समझिए आपको, यानी कि जितना भी कुछ भी आ जाए, इसको कितना भी इफेक्ट करे, ये ऊपर ही जाता रहेगा, यानी कि इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो समझिए आपको, यानी कि कुछ भी आप कर लें, किसी चीज़ को इफेक्ट ना पड़े, तो वो क्या कहते हैं, इवन इफ के जरिए हम बताते हैं। एक और मिसाल यहाँ दे सकते हैं कि यू कैन नॉट सीन इन एग्जाम, यू कैन नॉट सीन एग्जाम इवन इफ बोर्ड चेयरमैन अलाउ यू, यानी कि आप एग्जाम के अंदर नहीं बैठ सकते। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर देने गए थे, तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एग्जाम रूम हम देखा होगा, तो कहते हैं ना भाई आप एग्जाम के अंदर नहीं बैठ सकते, आप पेपर नहीं दे सकते, अगर आपके बोर्ड का चेयरमैन अगर आपको अलाउ करें तब भी। बोर्ड चेयरमैन अलाउ यू, इसको हम दो, बोर्ड चेयरमैन अलाउ यू, यानी कि अगर बोर्ड चेयरमैन कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा आदमी होता है, मगर वो भी अगर सिफारिश करता है तो वो भी, उसका भी असर नहीं होगा। समझे आपको? यानी कि एक ऐसी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इवन इफ अगर ऐसा होता है कि ये ऐसी बीमारी है फॉर एग्जांपल जिसमें हम जितनी दवाई डालें इसको फ़र्क नहीं पड़ता। समझे आपको? यानी कि ये ऐसी कंडीशन है कि आप कुछ भी कर लें इसको इफेक्ट, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी यहाँ पे कर लें तो इसको इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इवन इफ क्या होते हैं, इसके जरिए हम बताते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplace.com, और एग्जाम्पल्स बहुत सारे वहाँ मौजूद है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ जाएँ और डेफिनेटली एग्जाम्पल्स को भी करें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस यू कैन कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।